हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आपका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टीएन एजुकेशन अड्डा पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। और आज एक बहुत शानदार सेशन लेकर हम आए हैं। इस सेशन का नाम है 1857 के क्रांति या 1857 के विद्रोह। क्या 1857 के विद्रोह, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसलिए कि यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बीज बोया गया और भारतीयों में नव चेतना का विकास हुआ 1857 के क्रांति से ही, और राष्ट्रवाद की भावना पनपी। आइए कुछ मेजर फैक्ट इसके बारे में देखते हैं। मेजर फैक्ट यही है कि विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह थे लॉर्ड पार्मस्टन। कौन थे? लॉर्ड पार्मस्टन। उनका नाम था लॉर्ड पार्मस्टन। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एक और बात जान लेना, यहाँ वायसराय भी पूछता है, तो एक बात जानना, वायसराय इस समय वायसराय का पद नहीं आया था। वायसराय के पद आया 1858 के अधिनियम के तहत, और 1858 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय के रूप में कार्य किए और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए लॉर्ड कैनिंग। इस समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन थे? तो जॉर्ज एनफिंस्टन था। कौन थे? जॉर्ज एनफिंस्टन थे। इस विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो आप लोग जानते होंगे इस विद्रोह के समय भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अब आइए मेजर फैक्ट जानते हैं, इस विद्रोह के प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ। अब देखते हैं इस विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। देखा जाए तो 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम एक स्थान है। कहाँ है? दमदम एक स्थान है पश्चिम बंगाल में। उस समय बंगाल हुआ करता था। बंगाल में दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया। ये कारतूस के प्रयोग को क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि इनको भनक लग चुका था कि इसमें कुछ मिलावट है। गाय और सुअर की चर्बी का मिलावट है, जिसके चलते इन्होंने इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद से 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया। अब यह बात जब मंगल पांडे तक पहुंची तो 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे अपने साथियों के साथ इसका आह्वान किए कि अब सभी लोग अस्वीकार करें अब सभी लोग इस कारतूस के प्रयोग का अस्वीकार करें, और अस्वीकार करने के बाद विद्रोह किया जाए। इन्होंने किया। किसने? मंगल पांडे ने। इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बग की हत्या कर दी। किसने? मंगल पांडे ने हत्या कर दी। और मेजर, एक मिनट रुकना, और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। एक तो हत्या कर दिया किसकी? इसने एडजुटेंट की हत्या कर दी, जो लेफ्टिनेंट बग के रूप में था, उसकी हत्या कर दिया। किसने? मंगल पांडे ने। और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। उसके बाद से हुआ क्या?
मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। क्या कर दिया गया? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और कंप्लीटली जो रेजिमेंट था उसे भंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। उसके बाद से 24 अप्रैल उसके बाद से 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ, अब बात आती है बैरकपुर दमदम से मेरठ, मेरठ में तैनात जो देसी घुड़सवार सेना थे उसमें से 99 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों को इस्तेमाल करने पर मना कर दिया। जो घुड़सवार सेना थे भारतीयों के, उसमें जो 99 सिपाही थे इसे इस्तेमाल करने पर, प्रयोग करने पर रोक लगा दी और उसे प्रयोग करने से मना कर दिया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? पूरी भारतीय सेना ने 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात जो भारतीय सेना थी वह कंप्लीटली मेरठ में अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ, अंग्रेज सिपाहियों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। वह अपने अधिकारियों पर गोली चलाई, जो उनके अधिकारी थे उन पर गोली चलाई। अपने साथियों को मुक्त कराकर ये लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। उससे पहले जो भारतीय सिपाही थे जिन्हें कैद करके रखा गया था उन्हें मुक्त कराए, अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाए और उसके बाद से ये सभी लोगों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल पड़े। उसके बाद से है मेरठ के विद्रोही 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे। अब देखना, मेरठ में विद्रोह कब भड़का? 10 मई 1857 को, और उसके बाद 11 मई 1857 को, यानी कि एक दिन के बाद। हालांकि मेरठ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक एक दिन के बाद 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को, जो उस समय अंतिम मुगल बादशाह के रूप में थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। उसके बाद से है 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया। अब देखना, ध्यान लगाना, यहाँ बहादुर शाह जफर को 1857 में नेतृत्व दिया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद जब अंग्रेज दमनकारी नीतियाँ अपनाने लगे तब उस समय ऐसा हुआ कि 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में एक बड़े अधिकारी जॉन निकोलसन की हत्या हो गई, मारा गया। हडसन ने, जो दूसरा बड़ा अधिकारी था, सम्राट के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोते उनके जो थे अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मारवा डाला, गोली से मार डाला, यानी गोली मार दी। क्लियर? हडसन ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को हुमायूं के कब्र से गिरफ्तार किया, यानी हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। कब उनकी मृत्यु हुई? 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। जब 1862 में उनकी मृत्यु हो गई तब तक कंप्लीटली अंग्रेजों का कब्जा पूरे भारत पर हो गया। अब आओ थोड़ा सा देखते हैं विद्रोहों का विस्तार। 1857 के विद्रोह का विस्तार के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन था? तो विद्रोह के विस्तार में पहला देखेंगे हम लोग दिल्ली। पहले ही देखते हैं दिल्ली। और दिल्ली देखते हैं, दिल्ली के जो नेता थे बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां थे।
ये बख्त खां उस समय दिल्ली का नेतृत्व किए थे जब बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। और इस समय दिल्ली के जो विद्रोह के दमनकर्ता या दमनकारी नीति अपनाने वाला अंग्रेज जो थे वह थे विल्सन, निकोलसन और लॉरेंस। विल्सन, निकोलसन और लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति थे जो दमनकारी नीतियों में या दमनकर्ता में मुख्य थे। उसके बाद से लखनऊ। लखनऊ के नेता कौन थे? तो बेगम हजरत महल थी। लखनऊ के नेता कौन थे? बेगम हजरत महल थी। और जब लखनऊ पर कब्जा हो गया तो यह नेपाल की ओर पलायन कर गई। नेपाल की ओर पलायन कर गई, अंततः नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। और लखनऊ की तरफ से दमनकर्ता कौन थे? हेनरी लॉरेंस। कौन थे? हेनरी लॉरेंस और जेम्स आउट्रम और कैम्पबेल। कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जेम्स आउट्रम और कैम्पबेल। उसके बाद से है कानपुर। कानपुर के नेता जो थे वह थे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। नाना साहब थे। दमनकर्ता इसमें कौन थे? तो व्हीलर एंड कॉलिन कैम्पबेल। व्हीलर एंड कॉलिन कैम्पबेल थे। उसके बाद से आ जाइए झांसी। झांसी 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 के जो नेतृत्वकर्ता थे, झांसी के जो नेता थी रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। दमनकर्ता कौन थे? ये सर ह्यूरोज थे। कौन थे? ह्यूरोज थे। इसमें थोड़ा सा नोट आपको देखना है, कुछ फैक्ट है। ये नोट है कि नाना साहब के करीबी तत्या टोपे, ये नाना साहब कौन? नाना साहब वही नाना साहब जो कानपुर में नेतृत्व किए थे। हालांकि हार हो गई थी इनकी। नाना साहब के करीबी तत्या टोपे ने कानपुर में हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। क्या किया? साथ दिया। अब फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तब फैजाबाद का जो नेता थे वह थे मौलवी अहमदुल्लाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह। इस समय जो दमनकारी नीतियाँ जो अपनाए थे उनका नाम विशेष नहीं है, लेकिन उस समय कर्नल नील, हेनरी कैम्पबेल, इस सबके सहयोग से फैजाबाद में भी 1857 क्रांति का दमन किया गया। जगदीशपुर। ठीक है, तो फैजाबाद के बारे में बताए थे कि नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह थे। और दमनकारी नीति को किसने अपनाया? अंग्रेज कौन थे दमन करने वाला? तो कैम्पबेल थे। कौन थे? कैम्पबेल थे। जगदीशपुर बहुत फेमस है, बिहार से संबंधित है। नेता कौन थे यहाँ? कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। 2 व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। और दमनकर्ता कौन थे यहाँ? विलियम टेलर और विसेंट आयर। कौन कौन? विलियम टेलर और विसेंट आयर। इसमें कुछ फैक्ट है कि कुंवर सिंह घायल हुए 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। घायल होने के बाद कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। इलाहाबाद का नेता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली थे। और यहाँ के दमनकर्ता या अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो कर्नल नील थे। कौन थे? कर्नल नील थे। फैजाबाद के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह थे। और दमनकर्ता कौन थे? कैम्पबेल थे। एक बार इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, फैजाबाद को फिर से एक बार देख लिए हैं। यहाँ फैजाबाद के बारे में हम लोग एक बार देख चुके हैं, फिर से दोबारा हम लोग देख लिए। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट। उसके बाद बरेली है। बरेली के कौन थे नेता? खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान थे। इसके दमनकर्ता कौन थे? कैम्पबेल थे। कौन थे? हेनरी कैम्पबेल। विद्रोह का परिणाम क्या रहा? अंत में विद्रोह का परिणाम क्या रहा? यानी 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा? तो यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन तत्कालिक और दूरगामी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना, जागरूकता की भावना
प्रारंभ हो गई और इसी 1857 के क्रांति के तहत 1858 में जो अधिनियम आया, उस समय कंप्लीटली सत्ता का स्थानांतरण ब्रिटिश क्राउन को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब यहाँ से यह व्यवस्था शुरू होती है कि 1857 की क्रांति की तरह फिर दोबारा भारत में क्रांति न हो जाए। इसी वजह से भारत का शासन व्यवस्था ब्रिटिश महारानी या क्राउन के हाथों में सौंप दी गई और यहीं से वायसराय का कंसेप्ट आएगा और भारत के प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति होगी, जिसके बाद से फिर से इस पर चर्चा होगा कि कुछ ऐसा व्यवस्था न किया जाए, कुछ ऐसा व्यवस्था ऐसा कर दिया जाए कि जिससे कि फिर से 1857 क्रांति न हो। ये 1857 क्रांति का मुख्य तथ्य था। इसको देखिए, बढ़िया से सेट प्रैक्टिस कीजिए और लगे रहिए। तब तक के लेते हैं विदा। धन्यवाद।